प्रिय श्रोताओं नमस्कार। आपने कहावत तो सुनी ही होगी कि रानी के बेटे ही राजा होते हैं। राजा के बेटे राजा जरूरी नहीं कि हो ही, अर्थात जो पटरानियां होती हैं उनमें से जो कोई बेटा अच्छा होता है, बुद्धिमान होता है, उसको राजा बनाते हैं। नहीं तो राजाओं की तो भैया अनेकों रानियां होती हैं, कुछ दासी भी होती हैं जिनको ससुराल पक्ष से लेकर आते हैं या जीत कर लाते हैं, खरीद कर लाते हैं, जर खरीद गुलाम होती हैं वो। तो क्या उनके बेटे को राजा बनाया जाए? ये रामचरितमानस में इसलिए प्रसंग आया भैया, क्योंकि जब कैकेयी कोप भवन में होती है तो जैसे ही वो श्री राम जी के लिए वरदान मांगती है कि वनवास जाइए बंधुवर और भरत को राज दीजिए, तब कहती है कि आपको बाण सा क्यों लग गया? भरत की राउर पूत न होही, आने मोल बेसाय की मोही, जो सुन सर असुलाग तुम्हारे, काहे न बोलो बचन संभारे, देह उतर अनुकरह की नाही, सत्य संध तुम रघुकुल माही। कहती है, हे महाराज, अगर आप एक तो रघुकुल में पैदा हुए हैं, दूसरे आप सत्य संध हैं, तो आप जो है हमको या तो वचन दीजिए, आपको भरत को राम राज्य और श्री राम को बन सुनते आपके जो है बाण जैसा क्यों लग गया? क्या भरत आपके पुत्र नहीं है या आप मुझे खरीद कर लाए हैं? भाई दो ही हालत में जो है भरत को राज्याधिकारी नहीं होते, एक ये दो राजा के पुत्र ना होते, दूसरे दो दासी के पुत्र होते। और यदि ऐसा नहीं है तो ये राजा दशरथ के पुत्र हैं और कैकेयी पटरानी है, कोई चेरिया नहीं, चेरी नहीं, तो भरत के राज्य के वर्ष से दुख होने की आवश्यकता क्या है? हर्ज क्या है? राम ना राजा हुए, भरत ही हुए, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? लेकिन भरत बंदगे से ही राम लखन की नेब। कहती है कि अगर राम राजा हो जाते और भारत को जो है वनवास हो जाता या बंदीगृह हो जाती, तब आप खुश होते। लेकिन अब चूंकि राम को वनवास की बात हमने कहा तो आप परेशान हो गए, और वो भी हमने आजीवन थोड़ो कहा है, सिर्फ 14 वर्ष के लिए तो वनवास मांगा है, तो आपको बाण की भांति लगा है। अतः कहती है कि क्या मैं जर खरीद गुलाम हूं और भरत दासी पुत्र है? भाव ये कि दासी पुत्र नहीं माने जाते, और इसलिए कहावत कही है कि रानी के बेटे तो राजा होते ही हैं, लेकिन राजा के बेटे जरूरी नहीं कि वो राजा ही हो। अर्थात कहीं वो दासी के पुत्र हुए तो उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता, लेकिन कैकेयी तो पटरानी है। अब कहती है कि मेरे बेटे पर तुम्हें वैसा ही प्रेम होना चाहिए जैसा कि कौशल्या के बेटे पर है। उसके लिए राज्य मांगने पर आपको ऐसी चोट क्यों लगी? कितने विकल हो गए? फिर कहती है, एक शब्द है मोल बेसाही। मोल बेसाही का मतलब हुआ कि देखो, कभी कभी होता है कुछ देशों में दासी खरीदने की बोली लगती थी पहले, या कोई ऐसी वस्तु है, आज भी देखिए ऑक्शन होता है, टेंडर होता है और उसमें बोलियां लगती हैं, लोग ज्यादा पैसे लगाते हैं, उसको बेसाहा कहते हैं। अब लोग जोर देने के लिए बोला करते हैं, क्या दाम देकर मोल लिया, जर खरीद किया क्या? इसी की पुनरुक्ति नहीं है तो आने मोल भरत के लिए कि आपने हमको बेसाह कर तो लाए नहीं है, और भरत को मोल लाए हो या किसी से मुझे बेसाह लाए हो, ऐसा भी नहीं है। तो जब इस प्रकार का कुछ है नहीं तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? आपको तो भरत को खुशी खुशी राजा बना देना था और राम को वनवास भी देते, आपको परेशानी क्या है? भाई हमने तो यही कहा, देव एक बार भरत ही टीका, और दूसरा केवल 14 वर्ष को राम वनवास में, वो भी विशेष उदासी के साथ, और आप इतना परेशान हो गए, आपका रंग पीला पड़ गया है, शोक के मारे आपके मुख से वचन ही नहीं आ रहा है, दोनों हाथ माथे पर रख के आंख मूंद कर बैठ गए हो, शोक में डूबे पड़े हो, और हमसे कहते हैं मांगो मांगो। आप कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो एक बात बताइए, अगर आपकी ऐसी दशा है तो रहने दीजिए महाराज, हमको कोई वरदान नहीं चाहिए, आप बस ये कह दो कि हम सत्य संध नहीं हैं, हमें आपसे कोई वरदान की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आपकी दासी नहीं हूं तो रानी, वो भी कौशल्या सरिद्ध जैसे कौशल्या है। लेकिन अब बात यहां ये आती है कि लोग सोचते होंगे कि जब दासी का पुत्र भी राजा का पुत्र है तो ऐसा, भैया देखो ऐसा है, जो राजा महाराजा होते थे वो अपने राज काज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी शादियां करते थे, बहुत सारा ब्याह करते थे। उनमें जो पटरानी होती थी, जिनको
कार्यक्रम के तहत अच्छे ढंग से ब्याह कहलाते थे और उनको रखते थे, पटरानी बनाकर रखते थे। कुछ दास दासियां होती थी। हालांकि महाराज दशरथ जी के ऐसा नहीं था, तो एक कहावत है, तो उसने बोली महाराज जी को और चिढ़ाने के लिए, क्योंकि महाराज जी ऐसे थे नहीं, लेकिन राजाओं में ऐसा होता था। इसलिए कहावत कही गई है कि दासी का पुत्र कभी राजा नहीं बनता, रानी का पुत्र ही राजा बनता है, और राजा का पुत्र जरूर राजा, क्योंकि राजा को तो पता है मेरा पुत्र है, लेकिन प्रजा को तो नहीं पता है ना। तो प्रजा को पता ना होने के कारण जब रानी से जन्मा पुत्र होगा वही आधिकारिक तौर से राज्य का अधिकारी होता है। यही चीज जो है कैकेयी महाराज दशरथ जी को चिढ़ाने के लिए कहती है, और कहती है अगर आप सत्यसंध हैं तो आप हमें बताइए, और नहीं तो अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दीजिए। और एक बात जान लीजिए महाराज, अगर आप मुकरते हैं तो आपका कुल दूषित हो जाएगा। अब फिर कहती है कि देन कहो अब जन बर देहु, तजो सत्य जग अबजस लेहु, सत्य सराय कहो बर देना, जानो ले है मांग चबे ना। क्या आप सोचते थे कि ऐसे कुछ हम मांग लेंगे? अरे जब आपने थाती रखाई थी तब आप भूल गए थे कि हम बस ऐसे कुछ मांग लेंगे, बस मुट्ठी भर चना चबेना, इतने बड़े दानी हैं तो आप ये दे देंगे और हम मान जाएंगे। अगर आप कृपण हैं, कृपण भाव को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं तो बता दीजिए, मत दीजिए वरदान हमें, जरूर नहीं है हम आज भी मान जाएंगे। बस महाराज ये है कि आपके सत्यसंधता पर कलंक लगेगा, रघुकुल रीत डगमगाएगी, फिर हमें ना कहना। और उधर कहते हो कि बार मांग लीजिए, उधर कहते हैं कि प्रिया बचन कस कहस को भाती, मांगो माथ अबही देव तो ही, राम बनन जन्मारिस मोही। देखिए ऐसा है महाराज, देना है तो जो मैंने कहा वही दीजिए, और नहीं तो छोड़ दीजिए, समझ गए? तो और बार बार उदाहरण देते हैं कि शिव दधीच बलि जो कछु भाखा, तनु धनु तजो बचन पनु राखा, अति कट बचन कहत कैकेयी, मानो लोन जरे पर देई। दुनिया भर का उदाहरण प्रस्तुत करती है कि आपके ही तो जो है रघुकुल में ही तो हुए थे, हैं, जिन्होंने जो है अपने शरीर का तन काट कर दे दिया, मांस काट कर दे दिया प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। बहुत सारे उदाहरण दे करके, कड़वा वचन बोल बोल करके महाराज जी को परेशान करती है। भैया आज की कथा फिलहाल यहीं संपन्न करते हैं, अगली कथा हम आपको अगले रिस्पॉन्स में सुनाएंगे। जय जय सिया राम।